इनवाइट करूंगा आप सभी की हेल्प से मुन्ना जी एंड पुष्पा कुशवाहा जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पुष्पा कुशवाहा है, हाउसवाइफ है और हम और हमारे हस्बैंड मिलकर हम लोग दोनों आदमी मिलकर बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस करने के कारण है कि ढेर सारा पैसा चाहिए, देश-विदेश हम लोग घूमे हैं, हर सपना हम लोग का पूरा हुआ है और इसमें का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हम प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों से यूज़ करवाते हैं और बिज़नेस हमारा बढ़ते चला जा रहा है। हम लोग पहले गाँव से थे, उसके बाद गोपालगंज रहते थे, उसके बाद फिर गाँव आए हैं, लेकिन हम लोग गोपालगंज जैसे रहते हैं। हम लोग का गाँव का थोड़ा भी अथी महसूस नहीं होता है कि हम लोग शहरे जैसे रहते हैं। बिज़नेस में हम लोग का बिज़नेसे सिखाया है हर चीज़। बिज़नेस हम लोग का उँगली धऽ के चलना सिखाया और हम लोग उसी के हिसाब से चलते हैं। बहुत अच्छा है, बिज़नेस से हम लोग स्वस्थ हैं और हम लोग के पास पैसा ढेर सारा है और सपना पूरा हुआ है और भी सपना पूरा करना है। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी को फिर से नमस्कार। देखिए, अभी बात यहाँ पर हो रही है कि बिजनेस में सफल कैसे होना है, तो सीखने की बात है। बिना सीखे कुछ नहीं होता है। ईश्वर जी कहते हैं कि सीखकर आप हवाई जहाज चला सकते हैं, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चल सकता है। तो हमें लगता है कि इस बिजनेस को करने के लिए हमने सबसे पहले 3 चीज सीखा। पहला जो है टाइम मैनेजमेंट। बिजनेस में लोग आ जाते हैं, लेकिन टाइम मैनेज नहीं होने की वजह से देखिए, यहाँ पर जो है एक चपरासी से लेकर, एक किसान से लेकर और प्रधानमंत्री तक सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसी 24 घंटे में जो है कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है। इसके पीछे कारण क्या है? जो लोग व्यवस्थित हैं, जिनका समय सुव्यवस्थित है, उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ हमने आकर सीखा कि हम कैसे टाइम को मैनेज। ये टैरिफ की तरह है। जब हम पैदा हुए हैं तो एक दिन जाना है। मोबाइल का टैरिफ इस तरह जो है घटते जा रहा है। 30 दिन का था तो 28 दिन का हो गया, इसमें भी घट रहा है। लेकिन उसको भी सही से उपयोग नहीं किया जाए तो वो भी खत्म हो जाता है। 30 दिन तक हम कहीं बातें नहीं करें, मोबाइल चलेबे नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो तो खत्म हो ही जाएगा। तो उस तरह इस बिज़नेस में आके अगर हम अपने समय का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे, 1-2 घंटे की बात है, 1-2 घंटा इस बिज़नेस में लगाना है, तो हम अपना टाइम मैनेज करना सीखे। हम हमने अपना ब्लाइंड से सीखा, हमने किताब पढ़ के सीखा, हमने सीडी सुन के सीखा, हमने मीटिंग से सीखा। ये तमाम चीज़ों से जो हमने टाइम मैनेजमेंट सीखा। अब इस समय जो है 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक बाकी लोग क्या करते होंगे? जो जॉब से आते होंगे या बिज़नेस व्यवसाय से आते हो, क्या करते होंगे? टीवी देख रहे होंगे, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिर सो जाएँगे। लेकिन हम उसको मैनेज करके जो है यहाँ पर लगा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। तो पहला टाइम है, दूसरा मनी मैनेजमेंट। पैसा हमारा खर्च हो ही रहा है। पैसा हम कहीं से भी कमा के ला रहे हैं तो घर में तो खर्च हो ही रहा है। लेकिन हम कहाँ खर्च करें? इस बिज़नेस में आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर अगर खर्च करते हैं तो हमारा निवेश हो जा रहा है। दूसरे जगह खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च हो रहा है। वहाँ से कोई रिटर्निंग नहीं है। पता नहीं प्रोडक्ट कैसा मिलता है, नहीं मिलता है। जब से हम लोग इस बिज़नेस में आए हैं, एमवे का प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट जो है यहाँ से यूज़ होता है। बाहर कौन-सा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कि कैसे मिल रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। एक ग्लिस्टर टूथपेस्ट को सोच लीजिए कि एक ग्लिस्टर टूथपेस्ट जो व्यक्ति यहाँ पर आकर जो है इस्तेमाल करने लगा, तो उसकी दाँत का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। उसमें उसके दाँत में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, मसूड़े जो है स्वस्थ रहेंगे और दाँत चमकते हुए रहेगा, दिन भर तरोताज़ा रहेंगे। एक ग्लिस्टर का इतना बड़ा जो है वर्क है। वैसे ही यहाँ का जो साबुन है, जो सोप हम लगाते हैं, स्किन को ठीक रखता है। जाड़े के मौसम है, इस समय मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत पड़ता है, तो साबुन लगाते हैं तो स्किन मुलायम रहता है। इस तरह के तमाम तरह के प्रोडक्ट जो है, तो आप मनी मैनेजमेंट अगर हम नहीं सीखे हैं, कहीं से भी पैसा कमा कर लाते हैं, हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, इसको हमें सोचना है। वही खर्च जो है यहाँ पर जो है करते हैं, तो एक बिज़नेस खड़ा हो जाता है इन्वेस्ट के रूप में। एक न्यूट्रीलाइट डेली अगर हम खाते हैं, प्रोटीन पाउडर अगर हम पीते हैं, तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने शरीर में, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो हमारी आयु भी लंबी होगी और हम स्वस्थ भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे, यंग भी रहेंगे। तो हम बिज़नेस भी अच्छा से कर सकते हैं।
एक बार अमिताभ बच्चन से जो है मीडिया वाले ने पूछा कि आप इस उम्र में जो है 80 प्लस उम्र में जो है आप वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप देखिएगा अमिताभ बच्चन जो हमेशा कुछ ना कुछ आचार प्रचार करते रहते हैं या मूवी बनाते रहते हैं, बैठते नहीं। मीडिया वाले से उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ रहने के लिए काम करते हैं, और जब हम काम करते हैं तो पैसा आता है। तो दोनों काम, मतलब एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम हो रहा है। तो इस बिजनेस में जो है आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको काम करना है, और न्यूट्रलाइट खाइएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा तो स्वस्थ रहिएगा, और स्वस्थ रहिएगा तो काम कीजिएगा, काम कीजिएगा तो पैसा आएगा। तो उम्र भी ज्यादा होगा, स्वस्थ भी रहेंगे और पैसा भी रहेगा, एंजॉय भी करेंगे ज्यादा दिन तक। पीपुल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पीपुल मैनेजमेंट, ये तीन चीज जिसने सीख लिया उनको बिजनेस आसान हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता है, टेंशन फ्री बिजनेस हो जाता है। अब लोग तो लोग हैं भाई, 80-20 का रूल है। अब सबको हम जो है यहाँ पर जो है सिखाने चले तो बात बनती नहीं। हम लोगों को समझने की जो है यहाँ पर किताबें पढ़ के जो है, एक किताब है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी का पुस्तक है, उसमें जो है लोगों को समझने की बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि लोगों को, हम लोगों को जो है समझाने लगते हैं, समझाना नहीं है, हमें समझना है। हमें बातों बातों में जब उनसे बातचीत करते हैं तो उनको समझते चले जाएंगे कि इनके घर में प्रॉब्लम क्या है, पैसे का प्रॉब्लम है कि उससे हेल्थ का प्रॉब्लम, हम समझ रहे हैं ना उनको। ईगो वाले हैं कि बिना ईगो वाले हैं, सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। तो इस तरह हम अगर पीपुल मैनेजमेंट करना सीख लें तो हमें किसी से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने कहीं पे पढ़ा था कि 4 तरह के लोग हैं यहाँ पे, 4 प्रकार के लोग हैं। सबसे ज्यादा जो प्रकार है, 80% जो जनता है वो मूर्ख है। अब किसी को मूर्ख कर दीजिएगा, अगर सर पे आपके लाठी चला दे तो समझिए कि वो तो चुप कर दिया, लेकिन कहना नहीं है, लेकिन है 80%, 80-20 का जो रूल है, और सबकी खुराक है। पीपुल मैनेजमेंट में वो सिखाया गया है कि मूर्ख की खुराक क्या है, तो मूर्ख की खुराक है चापलूसी। अब उसको मैनेज करना है तो चापलूसी सीख लीजिए भाई, उससे झगड़ा नहीं करना है, उससे नाराज नहीं होना है, बिजनेस करना है भाई। तो मूर्ख की खुराक क्या है, चापलूसी। दूसरा प्रकार है घमंडी। अब घमंडी लोगों को जो है किस तरह से आप मैनेज कीजिएगा, उसके भी खुराक है, उसमें बताया गया उस किताब पुस्तक में कि उसकी खुराक क्या है। उसकी खुराक क्या है, मान सम्मान। आप घमंडी लोगों को एकदम नमस्कार कीजिए बढ़िया से, जो है वो एकदम बिल्कुल सही रहेंगे, आपकी बातों को खूब सुनेंगे। और तीसरे प्रकार है लालची। अभी हमारे हमारे यहाँ जो है कहा गया है कि ठग, लालची के गांव में ठग उपास नहीं पड़ता है, लोभी के गांव में ठग उपास नहीं पड़ता है। अभी हमारे यहाँ जो है ये सब देखने को मिल रहा है। तो लालची लोगों को क्या चाहिए, कुछ लालच है उनको, उनको भी मैनेज करके रखिए। कुछ लोगों को लगता है कि अरे एक ब्रश दे दीजिए हमको, एक शैम्पू दे दीजिए, वो साबुन दीजिए, अरे ले लो भाई, क्या दिक्कत है, आपको कंपनी से बहुत मिलता होगा। और चौथा जो क्वालिटी है वो है बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल। और बुद्धिमान की खुराकी जो है वो है सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की सेवा भाव। उनको अगर उनसे सच नहीं बोलिएगा तो आपको लाइक नहीं करेंगे, उनसे आप ईमानदारी नहीं बरतिएगा तो आपको लाइक नहीं करेंगे, उनसे बेईमानी कीजिएगा, ठगने का दिमाग में आएगा तो आपको लाइक नहीं करेंगे। तो हमें कैसे लोग चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, बड़ा बिजनेस बनाना है तो तीसरे चौथे क्वालिटी का जो बुद्धिमान लोग हैं, और चौथे क्वालिटी का खुराक जो है आप जान लीजिए, खुराक वही है। अगर आप जो है किसी भी तरह का ये 3 लोगों का खुराक उनको दीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आकर किताबों से सीखा, सीडी से सीखा, अपलाइन से सीखा और मीटिंग से सीखा। तो ये 3 चीज जो है पीपुल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये 3 चीज सीखना है हमें। हम यहाँ पर बात यही कर रहे हैं कि सीखते हुए पैसा बनाना है। चाहे हम डायमंड भी चले जाएं तो सीखते हुए जाना है, हर कदम पे, हर रोज, हर वक्त जो है सीखना है, तो पैसा आएगा। दूसरी बात, 3 चीज और हमने जो है सीखा यहाँ पर। लोग इस बिजनेस में आते हैं तो आते ही अप्रोच करना शुरू कर देते हैं भाई साहब
3 महीने का कोर्स करना है पहले। क्या चीज का? ये 3 चीज का जो हमने टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट बोला, इसका कोर्स करना है पहले 3 महीना। अब कोर्स कहाँ से करेंगे? मीटिंग अटेंड करके। अपने अपलाइन से पूछिए कौन सी किताबें हमको पढ़ने की जरूरत है, आपकी अपलाइन बताएगी। कौन सी सीडी सुनने की जरूरत है, किस मीटिंग को अटेंड करना है, ये तमाम चीजें जो है अप्रोच करना हम सीखेंगे। कुछ स्क्रिप्ट बता दिया जाएगा। अब आते आते लोग जो है 2-4-10 लोगों को अप्रोच करते हैं, अब जो ना सुनने को मिल रहा है वापस चले आते हैं। अब आप फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते हैं। आजकल इतना बढ़िया जो है हो गया है व्यवस्था कि आप जो लोग बिजनेस करके छोड़ दिए हैं ना 20-25 सालों में, बहुत लोग मिलते हैं ऐसे बिजनेस करके छोड़ दिए, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं कि भाई साहब आजकल जो है सब कुछ बदल चुका है, आप घर से जो है अपना बिजनेस को कर सकते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बिजनेस कीजिए, ऑफ टाइम में कीजिए, पार्ट टाइम में कीजिए, घर से शुरू कर दीजिए। तो तमाम तरह की चीजें जो है आप सीख कर जो है इसको अप्रोच कर सकते हैं। आजकल हम लोग कर भी रहे हैं। दूसरा चीज है अप्रोच के अलावा जो है प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के लिए भी सीखना पड़ेगा। प्लान जो जितना छोटा होगा, जितना सरल होगा, उतना ही अच्छा होगा। बहुत कुछ इसमें नहीं है। हमने ओम प्रकाश सर को सुना था, हमारी बिहार के डायमंड है, आईएएस अधिकारी है ओम प्रकाश यादव। उन्होंने कहा था कि हमको जो है 4 बार लोग आए प्लान दिखाने के लिए। 3 बार जो है लोग सिर्फ बता रहे थे ये रेक रॉक है, ये फलाना है, धमाका है। चौथे बार हमने कहा कि देखिए चौथा बार आप लोग आए हैं, आप लोग बताइए जी इसमें पैसा कैसे आता है। दुनिया भर की बात मत बताइए। लोग दुनिया भर की बात जो है बताने लगते हैं, पूरा ज्ञान जो है पूरा सेमिनार कर देंगे उस प्रोस्पेक्ट के साथ जो है। भाई साहब सबको पैसा अच्छा लगता है। आप किसी तरह घुमा फिरा के सिर्फ पैसा बता दीजिए कि भाई आपको उसको पैसा समझ में आना चाहिए, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम भी आए हैं पैसे देकर। लोग कहते हैं कि हम आए हैं हेल्थ बनाने के लिए। भाई जो हेल्थ बनाने के लिए आया वो बिजनेस बड़ा नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट यूज करके कस्टमर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको प्लान दिखाना है तो एकदम सिर्फ पैसे पर फोकस कीजिए ले जाकर। ड्रीम दिखाइए, पैसा दिखाइए, बात खत्म। इसमें दूसरा कुछ है नहीं। हमारे पास सपने हैं और कंपनी के पास पैसा है हमारे सपने को पूरा करने के लिए, बस खेल खत्म। बाकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और दुनिया जहां जितना है वो सब जो है वो आकर सीख लेंगे, यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, सीख लेंगे। ठीक है। चौथा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तीसरा है इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अप्रोच करना, प्लान दिखाना और ऑब्जेक्शन हैंडल करना। अब कोई नया व्यक्ति क्या ऑब्जेक्शन हैंडल करेगा? आप सोचिए जरा, उसको तो ट्रेनिंग की जरूरत है। अब तो 4 लोगों से अप्रोच किया, अब प्लान आप दिखा के आए, वो जो है हैंडल करना शुरू कर दिया। भाई साहब ये 3 काम जो है जितने भी यहाँ पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो मतलब जिनके ग्रुप में नया ज्वाइनिंग हो रहा है, वो 3 काम वो करें पहले, और उनको 3 महीने की ट्रेनिंग हो साथ में रख के, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो वर्चुअल हो, ऑनलाइन हो, जिस तरह से हो, हर तरीके का। आप अभी मैं देख रहा हूँ एमबे जो ऐप दिया है उसमें कोई ऐसा भाषा नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे वो नहीं समझा रहा है। हर भाषा में समझा दे रहा है। प्रोडक्ट के फीचर, बेनिफिट, हर चीज, पैसा कैसे आएगा, कैलकुलेटर, सब कुछ उसमें डाल दिया है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है ये जो है सीखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने तीन पहले क्या सीखे? टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट। अब 3 इधर क्या सीखे? अप्रोच करना, प्लान दिखाना और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। भाई 3 उधर और 3 इधर। अगर ये 3 का आंकड़ा आपने सीख लिया तो फिर 3 ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कीजिएगा तो BFI 9%, और 3 ऑर्गेनाइजेशन आगे जो है बिल्ड करना है तो BBI 15%, और 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बिल्ड करते चले जाइएगा तो फाउंडर एमरल्ड, और अगला 3 ऑर्गेनाइजेशन और खड़ा कर देते हैं तो फाउंडर डायमंड।
तो हमने जो मतलब अभी तक जो हमने अनुभव जो लिया इस बिजनेस से, अभी जो सीख रहे हैं हम लोग, सारा बिजनेस आके यहीं पर रुका हुआ है। अप्रोच करना, प्लान दिखाना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, जैसा भी है। देखिए, हम सबको अपने जैसा बनाने का प्रयास करने लगते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि जैसे हम अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं, लोग दूर भागने लगते हैं। भाई वो जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। हमें ये जरूर जो है दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई 4 प्रकार के लोग हैं और 4 प्रकार के लोगों की ये 4 तरह की खुराक है। हमें ये खुराक हमेशा याद रखना पड़ेगा कि भाई किनको कौन सा खुराक, ये तो हमारे अंदर पहले तो ये अकल तो होना ही चाहिए। हम बुद्धिमान रहेंगे तभी ये सीख पाएंगे। अच्छा, लोगों को समझना हो, ईश्वर जी अगर हमको समझना चाहते हैं तो हमारे इनके अंदर समझ होगा तभी हमको समझ सकते हैं। हमें इनको समझना होगा तो हमारे अंदर तो समझ होना चाहिए कि हम इनको समझ पाए कि भाई इनको क्या चाहिए। हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है, जिसको खाने को मन करे खटाई और उसको दीजिएगा मिठाई तो उसको नहीं घोटाई, मतलब वो नहीं खा पाएगा। तो ये चीज जो है अगर इस बिजनेस में हम लोग सीखते हैं तो बिजनेस आसान हो जाएगा और टेंशन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग टेंशन लेने लगते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा। भाई साहब, वो जिस हाल में है उस हाल में उसको एक्सेप्ट करना है और धीरे 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 उसको जो है पुश करते रहना है कि भाई यहाँ मीटिंग है, ये सेमिनार है, ये किताब पढ़ लो, ये सीरीज सुन लो, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया आया है, इसको इस्तेमाल कर लो। यही सब सारी चीजें जो है और एकदम नॉर्मल हिसाब से मुझे जहां तक उम्मीद है ये 17 में मतलब 2029 में 70 साल कंपनी पूरा करने जा रही है, उसमें सब लोग जो है डायमंड बन के जो है लंदन जा सकते हैं। ये पक्की बात है। 4 से 5 साल समय, 4 साल आने वाला 4 साल समय हमको मिल रहा है और 4 साल समय कम नहीं होता है। कंपनी जो है, आप देखिए रहे न्यूज में आया था कि कंपनी 100 करोड़ जो है फिजिकल पे जो है इन्वेस्ट करने जा रहा है। फिजिकल मतलब कि स्टोर और भी ज्यादा स्टोर खोलने का प्लान है उसका, और भी मीटिंग जो है पिछले दर्जे पर लाकर दिखाने का प्लान है। तो हर तरह से कंपनी हमको सपोर्ट कर रही है। अब हम लोग जो है, जो लोग भी आ रहे हैं, जिनको भी हम ला रहे हैं, उनको सिखा सिखा के ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यहाँ समूह चलता है, जीविका दीदी लोगों का समूह, कोई बिहार समूह तो जानते होंगे, या आप लोग भी सुने होंगे कि जीविका दीदी के समूह के वजह से आज एनडीए सरकार यहाँ पे बन गई। बहुत ज्यादा जो है एक्टिव रहता है वो समूह। तो उस तरह से अगर हम एक्टिव समूह बना दें तो हमारा बिजनेस आसान हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 200 400 500 पीवी जो है, अभी आप लोग सब लोग देख ही रहा है कि जो ऑनलाइन जो है खरीदारी बिक्री होता था वो भी सब बंद हो गया। तो तमाम तरह की चीजें जो है हमारे फेवर में हो रही है। हम सब लोग वापस फिर से जो है सब लोग तैयार हो गए एकदम कमर कस के। 4 साल में मैं सबसे जो है ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जो नए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं वो तो बहुत जल्दी फास्ट चले जाएंगे। हम सब लोग मिलकर इस बिजनेस को जो है बेहतर तरीके से करें। हम सब लोग जो है लंदन चले विथ फैमिली, बच्चे, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, फैमिली ट्रिप है ना लंदन का। तो वहां पर जो है हम सब लोग चल मिलके जो है चल के, अभी हम लोग जो है अबू धाबी जो है एंजॉय करके आए। उसके बाद जो है हम लोग, उसके पहले हम लोग तुर्की गए थे, वहां से एंजॉय करके आए। एक बार जो है डायमंड इन्विटेशन में हम लोग सब लोग चले, वहां जो है लंदन में A70 जो है क्वालिफाई करें और हम लोग वहां पर एंजॉय करें। थैंक यू, गुड डे। Wow, what a great session.